हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। वेलकम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आपके सामने हम लेकर आए हैं एक और नई वीडियो जिसमें हम विद्युत के बारे में जानेंगे कि विद्युत क्या होता है और विद्युत हमारे शरीर को नुकसान क्यों पहुंचाता है। तो अगर आप वीडियो में पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको विद्युत बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगी। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए यस गुरु अमर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का साइंस। सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत। विद्युत क्या है? तो विद्युत एक वह ऊर्जा है जो किसी धातु के पदार्थ से होकर के उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होने की क्रिया को ही इलेक्ट्रिक कहते हैं, यानी कि विद्युत कहते हैं। तो सबसे पहले आपको तो इलेक्ट्रॉन समझ में नहीं आया होगा, तो सबसे पहले हम आपको इलेक्ट्रॉन समझाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन कैसे किसी धातु या तार में बहते हैं। यह जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ये है तत्व, यानी कि तत्वों के एक निश्चित परमाणु संख्या होती है जो वैज्ञानिकों ने दे रखा है। जैसे कि एल्युमिनियम का 13 दिख रहा है आपको। तो चलिए हम एल्युमिनियम का कुछ प्रोसेस समझते हैं। तो एल्युमिनियम के 3 कक्ष होते हैं, जिसके पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और तीसरे कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हम कुछ इस तरह से समझेंगे, जैसे कि किसी गिलास में अगर पानी भरा हो, अगर उसमें हम और पानी भर दे तो वो पानी बाहर की ओर बहने लगता है। ठीक उसी प्रकार एल्युमिनियम या कॉपर के धातु के इलेक्ट्रॉन को किसी अभिक्रिया द्वारा, मतलब क्रिया द्वारा उसके इलेक्ट्रॉन को बढ़ाया जाता है, जिससे बढ़ने के कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर फ्लो होने लगते हैं। तो बाहर फ्लो होने के लिए एक तार का इस्तेमाल करके हम उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, जो प्लस चार्ज कहलाता है, यानी कि प्लस होता है। और उसके निगेटिव वो होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ हम वापस माइनस यानी कि न्यूट्रल ले लेते हैं। अगर उस न्यूट्रल को किसी बल्ब के एक टर्मिनल पर जोड़ेंगे और दूसरे टर्मिनल पे प्लस जोड़ेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, यानी कि सर्किट हमारा पूरा हो जाएगा। और सबसे बड़ा न्यूट्रल होता है अर्थ, और पहला प्लस जो होता है उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड। इस ऊर्जा को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए एक विद्युत जनित्र का उपयोग किया जाता है, जिसे हम जनरेटर कहते हैं। एक बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, जिससे बिजली तत्वों के परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया होगा कि बिजली कैसे होती है। तो चलिए हम आपको और बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को किस तरह हमारे जीवन में उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा कि सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान का उपयोग किया जाता है बिजली में, यानी कि इलेक्ट्रॉन से चलने वाले सभी जो भी यंत्र हैं जो इलेक्ट्रॉन से चलते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पे वर्क कर सकते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। और रही बात एलईडी बल्ब या बल्ब, फ्रिज, कूलर जो भी है, उसमें सिर्फ 2 ही वर्क करते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन पर वर्क करने वाला हो या दूसरा मोटर जो होते हैं, पंखा होता है, ये सब एक चुंबकीय बल पर काम करते हैं, जिसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये किसी भी वायर में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो उस वायर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। तो उस विद्युत क्षेत्र को हम इलेक्ट्रिक चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो उसी इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करके हमारे वैज्ञानिकों ने एक मोटर बनाया जो उसी वर्क पे वो घूमती है। और इसी मोटर का इस्तेमाल करके बहुत सारे यंत्र बनाए गए हैं जो आज इस धरती पे कामयाब हैं। तो अब हम बात करेंगे कि मनुष्यों के शरीर में इलेक्ट्रिक का झटका क्यों लग जाता है।
और उससे कैसे बचा जाता है। और एक और चीज़ कि आखिरकार घरों में या फिर किसी भी बोर्ड में 3 होल दिया रहता है, जो इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये 3 होल क्यों दिया जाता है? 2 तो एक प्लस एक माइनस, मतलब कि सर्किट को ओके करने के लिए एक प्लस एक माइनस चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी यानी कि प्लस, इलेक्ट्रॉन की कमी यानी कि माइनस। तो ये दोनों आवश्यक होते हैं, लेकिन तीसरा क्यों? तो ये होता है अर्थ, जो हमारे सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी आदमी को शॉक लगेगा तो उससे पहले आपका बोर्ड उसे शॉक लगने से पहले उस लीकेज करंट को उसके माध्यम से वो प्रवाह कर देता है। तो ये होता है हमारा अर्थ, जो सुरक्षा हमें प्रदान करता है। तो आखिर ये इलेक्ट्रिक आदमी को झटका क्यों देता है? तो सबसे पहले हम बता दें कि आदमी ना तो कोई धातु है और ना ही कोई अधातु। अगर अधातु होता तो शॉक नहीं लगता, क्योंकि अधातु में विद्युत का प्रवेश नहीं होता है। लेकिन हम लोग ना धातु हैं ना अधातु हैं, यानी कि शरीर में कुछ गुण धातु के आते हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर में करंट प्रवेश तो कर पाता है, पर वो सर्किट पूरा नहीं कर पाता। यानी कि जब हमारा शरीर न्यूट्रल में कनेक्ट होता है, तो जब उसमें प्लस आता है तो उस हमारा शरीर वो वायर नहीं है जो हमारे शरीर से होकर के वो न्यूट्रल में चला जाएगा। इसलिए हमारे शरीर को वायर की तरह इस्तेमाल करता है, तो हमारा शरीर उसे झेल नहीं पाता, क्योंकि हमारा शरीर में वो क्षमता नहीं है, इसलिए हमें शॉक लग जाता है। और रही बात कि आदमी उसमें चिपक क्यों जाता है, क्योंकि चिपकने का खास कारण ये है कि इलेक्ट्रिक जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो जब दोनों आपस तार अटैच होंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड से वो चिपक जाते हैं, जिसके वजह से वो हट नहीं पाते। तो जब हमारा शरीर में करंट प्रवेश करता है और जब वो नहीं पहुंच पाता है, तो एक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चिपका लेता है, और जो हमारा शरीर उसके मुताबिक वर्क नहीं कर पाता। अगर आप आज का वीडियो बहुत आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते रहिए हमारे साथ, और हम लेकर आते रहेंगे नई नई वीडियो। तो इसी के साथ आज के लिए हम नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।